अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, चैप्टर नंबर 3 है द सेल, पेज नंबर 45 पे। आज हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, हम इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे, देन हम इसकी कंपोजिशन भी पढ़ेंगे। इसका मैंने माइंड मैप भी ड्रॉ किया। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, उसे हमने डिटेल से पढ़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बन के आ सकते हैं। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे। ऑल यूकैरियोटिक सेल है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में, दरमियान में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें, ये एनिमल सेल है, आपको नज़र आ रहा है। अब देखें, ये जो आपको ये पर्पल कलर का नज़र आ रहा है ना, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखें, ये एनिमल सेल में दरमियान में है और थोड़ा सा किस तरह से गोल सर्कल में है, ठीक है। मतलब दरमियान में कर ले, एनिमल सेल में सेंटर में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना प्लांट सेल में देखें, ये आपको एक साइड पे नज़र आ रहा है, ओके। ये प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइड पे होता है, क्योंकि इसमें जो वैक्यूल होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, क्योंकि इसने पानी को स्टोर करना होता है, फूड को। इसलिए बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है ना ये थोड़ा साइड पे हो जाता है प्लांट सेल में। अदरवाइज जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में ये बिल्कुल ही सेंटर में होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब, ओके। तो देन हम इसको करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन मेच्योर प्लांट सेल इट इज़ पुश टू द साइड ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। मैच्योर प्लांट में क्या होता है? मैच्योर प्लांट के अंदर, मैच्योर प्लांट का होता है, प्लांट का मतलब होता है जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स नहीं जिसे हम हर्च रब कहते हैं, बिल्कुल ही जो छोटे होते हैं टाइनी, वो नहीं, स्मॉल प्लांट्स नहीं, जो बड़े लार्ज प्लांट होते हैं उनके अंदर, उस प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये पुश टू द साइड, साइड की तरफ पुश हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक जो बड़ा सा वैक्यूल होता है उसकी वजह से जो है ये साइड पे चला जाता है। द न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस होता है ना ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड किया जाता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन से बाउंड किया जाता है। मैं इसकी आपकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है इसकी ये प्रॉपर जो है ना ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसके ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नाउन एज न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। जो डबल मेम्ब्रेन इसकी होती है, लेयर होती है न्यूक्लियस की, जिसको न्यूक्लियस ने जो है बाउंड सराउंड किया होता है अपने इर्द गिर्द, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप, इन्वेलप का मतलब होता है जिसको ऊपर से कवर कर रहा है, मतलब अंदर न्यूक्लियस है लेकिन उसके ऊपर जो एक प्रॉपर एक मेम्ब्रेन है जो उसको बाउंड कर रही है, जो उसको सराउंड कर रही है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। ये इसकी डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर, ये क्रोमेटिन कंडेंस है, ये न्यूक्लियर प्लाज्म आ रहा है, ये क्रोमेटिन है, और ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। ये जो ऊपर वाली जो लेयर है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, क्योंकि इसने न्यूक्लियस को इन्वेल्प किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये कुछ चीज़ों को, हमने लास्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये वर्ड पढ़ा था। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को तो ये पास आउट होने देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ये नहीं होने देती। एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये सेमी परमिएबल होती है और इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स कहाँ पे होते हैं? वो जो न्यूक्लियर इन्वेलप हमने पढ़ा था उसके अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये छोटे छोटे जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये परमिएबल होता है, और ये क्या करता है? पोर्स सेमी परमिएबल एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है सेमी परमिएबल होता है और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, क्योंकि इसने कुछ चीज़ों को पास आउट होने देते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं गुजरने देते, ठीक है। द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्म। देखिए, उन्होंने पहली बाहर वाली बता दी कि सबसे बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्मॉल पोर्स, जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब देखिए, अंदर वाली जो चीज़ है उस न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और वो जो जेली लाइक मटेरियल है न्यूक्लियस का, उसको नेम दिया गया है न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है। उसे क्या नेम दिया है? न्यूक्लियर प्लाज्म। ये देखो, आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर इन्वेलप आ गया है, न्यूक्लियर इन्वेलप,
ये ऊपर छोटे छोटे सुराख आ गए हैं, न्यूक्लियर पोर आ गए हैं। अब जो अंदर वाली चीज़ है इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है, ये सारा का सारा जो है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है। इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज़। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना एक या एक से ज़्यादा जो है ना छोटी छोटी इंसान में कहते हैं छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं, जिसे हम कहते हैं इसका न्यूक्लियोलाई। ठीक है, वो जो छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाई। इसके अंदर बताया नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद ड्रॉ करके। उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई, जिसका सिंगुलर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है ना, ये देखें आपको ना, ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो दरमियान में ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये होता है न्यूक्लियोलस, और इसको न्यूक्लियोलाई हम कहते हैं, प्लूरल न्यूक्लियोलाई। और इसका सिंगुलर जो है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये ब्लैक कलर का आपको जो नज़र आ रहा है उस जेली लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये होता है न्यूक्लियोलाई। ठीक है, हेयर राइबोसोम्स आर असेंबल। यहाँ पे जो है राइबोसोम्स बन रहे होते हैं, असेंबल होते, फॉर्मेशन उनकी हो रही होती है। ठीक है, ये जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियोलस, इसके अंदर जो है राइबोसोम्स जो बनते हैं असेंबल्ड होते हैं, फॉर्मेशन उनकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना उसके अंदर फाइन बिल्कुल ही थ्रेड लाइक छोटी छोटी धागे की तरह जो है मटेरियल होते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन एज क्रोमैटिन। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये आपको धागे नुमा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो ये थ्रेड लाइक मटेरियल जो है ना इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्रोमेटिन है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है ना ये छोटी छोटी धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्रोमेटिन आ गया है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कम्पोज्ड ऑफ, इस क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इसे हम कहते हैं। डीएनए की एब्रीवेशन है ये। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोटीन। अब देखें उस क्रोमेटिन के अंदर क्या है? डीएनए भी मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद होती है। ठीक है, किसके अंदर? ये जो क्रोमेटिन है, ये जो आपको ये वाली स्ट्रक्चर दी हुई है, इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर डीएनए भी है और प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग। जब सेल की डिवीज़न हो रही होती है ना, जब वो डिवाइड करना स्टार्ट होता है, इट्स क्रोमेटिन कंडेंस एंड टेक्स द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम। जब सेल ने डिवाइड होना होता है ना तो उसका जो क्रोमेटिन है ना वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, कंडेंस का मतलब होता है कि वो सिकुड़ जाना और सॉलिड वे में आ जाना। अदरवाइज़ वहाँ तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो जेली लाइक मटेरियल है। ठीक है, जो जिसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था, तो मतलब वो इस तरह से बाद में वो जब कंडेंस होता है तो किसकी शेप में आ जाता है? क्रोमोसोम्स की शेप में वो बन जाते हैं। ये देखें, ये क्रोमेटिन था। क्रोमेटिन जब कंडेंस हुआ है तो ये किसकी शेप में आ गया है? क्रोमोसोम की शेप में। ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आगे देखें आप, डीएनए कंटेन जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो है जीन्स होती हैं जो सारे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जीन जो है ना ये मोस्टली जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही, इसी वजह से जो है हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमारे जो है पेरेंट्स कौन है, नेक्स्ट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कौन। सब कुछ डिजीज़ भी होती है तो वो भी हमें जेनेटिकली मिल रही होती है। हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारे जो फीचर्स होते हैं मोस्टली जो है हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, कुछ हमारे बहन भाई से मिल रहे होते हैं, ये हमारे जीन्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, जो कंट्रोल करती हैं ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। डीएनए इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। और डीएनए क्या है? एक तो वो कंट्रोल करता है सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को भी, और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है जो ट्रांसमिशन हो रही है, मुंतकली हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक वही मैंने आपको बता दी, जो खदफाल है, जो हमारी खसूसियात हैं, टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ट्रांसमिशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन होती है उसको, ये भी डीएनए के थ्रू पॉसिबल होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी मटेरियल, इसलिए हम इसे हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। यही शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। व्हाट इज़ हेरिडिटी मटेरियल? राइट इट्स फंक्शन, देन यू विल राइट फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये जो है एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। उसका जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है और साइटोप्लाज्म के ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे ये जो है सेल है, ये सेल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ है, उसकी प्रॉपर जो है बाउंड्री बनी हुई है। फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी भी प्रॉपर बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। देखिए ये है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर ये एक सेल तो है, लेकिन उसके अंदर ये प्रॉपर ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर जो डीएनए वो वैसे ही ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही बिखरा पड़ा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, स्प्रेड होता है। प्रॉपर उसका न्यूक्लियस नहीं बना होता है, ठीक है, जस्ट डीएनए होता है। बाकी छोटी जो है ना, थोड़ा बहुत जो है ना उसके अंदर होती हैं ये प्रॉपर ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते, जिनकी बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका शोर ये भी रहता है, एमसीक्यूज है, शोर क्वेश्चन भी आ सकता है। द न्यूक्लियस सर्व एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। जो न्यूक्लियस है ना, ये सेल्स का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि हमारे बॉडी के अंदर एक ब्रेन जो है ना पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह से एक सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ना, पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल कर रहा होता है और इसे हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज़। जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ना, सेल टू सेल, उन एक्टिविटीज़ को ओवरसीज कर रहा होता है, बढ़ाता है। बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन को पैदा करके फिर सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको डायरेक्ट करता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज कंट्रोल सेंटर, ठीक है। आप ये भी आ सकता है कि वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर, देन यू विल राइट फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। बाकी जो है साइन ये है, हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं न्यूक्लियस का। सबसे पहले इसकी डिफाइन है, डिफाइन को देखें आप। इन यूकैरियोट्स है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये जो मैंने आपको सेल दिखाया ना, ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये जो सेल है ना, ये यूकैरियोट सेल है क्योंकि इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता, उसके अंदर डीएनए जो है ना वो ऐसे ही पड़े होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, ओके। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट इन सेंटर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर तो ये सेंटर में होता है। पुश टू साइड इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर ये साइड पे हो जाता है, पुश कर दिया जाता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल की वजह से प्लांट के अंदर, ठीक है। बाद में इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के साथ जो है ना ये बाउंड होता है इस न्यूक्लियर इन्वेलप। वो जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। मेक पोर्स इस न्यूक्लियर इन्वेलप, उस जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जेली लाइक मटेरियल होता है न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई, ओके। जो जेली लाइक मटेरियल था उसे हमने किसका क्या नाम दिया था, न्यूक्लियर प्लाज्म। और जो स्मॉल बॉडीज़ थी न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर उसका नेम क्या है, न्यूक्लियोलाई। और वो जो न्यूक्लियोलाई है उसके अंदर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसके अंदर राइबोसोम जो है ना वो सैम्पल औरतें बन रहे होते हैं। हेयर राइबोसोम्स असेंबल फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल इज क्रोमेटिन। उसके अंदर वो जो न्यूक्लियर प्लाज्म था उसके अंदर फाइन थ्रेड लाइक जो क्रोमेटिन मटेरियल, जो थ्रेड लाइक मटेरियल जो था उसका नेम क्या था, क्रोमेटिन था। और जो क्रोमेटिन होता है वो किस पे कंपोज होता है, कंपोज्ड होता है डीएनए प्रोटीन पे। जब डिवीजन होती है सेल की, ड्यूरिंग डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू क्रोमोसोम, ठीक है। सेल डिवीजन जब होती है तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया भी है, आपने सेल डिवीजन पढ़ी होगी 8th क्लास में, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो वहाँ पे एक सेल है, एक सेल के थ्रू क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, 2 सेल से फर्दर 4 सेल्स बनते हैं, 4 सेल से फर्दर 8 सेल्स। इस तरह से जो है सेल की जो है डिवीजन होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूसली, और ये हर मिनट के अंदर हो रही है। तो इस तरह की जो डिवीजन होती है उसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो सेल का क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम मैंने बनाई हुई है, सेम वही है। बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और इसके अंदर ये जो है कंडेंस, ये वाला जो है न्यूक्लियर प्लाज्म होते हैं, उसके अंदर क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन डीएनए से मिलकर बने होते हैं। जब ये
न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियाई भी होते हैं, छोटी छोटी बॉडी जहाँ पे राइबोसोम्स बन रहे होते हैं। और जब ये क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, ये आज हमारा लेक्चर था न्यूक्लियस का। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक